जय गुरुदेव। हमारे साथ हैं अनिल जी, उड़ीसा से आए हुए हैं। और ये आर्ट ऑफ लिविंग का, शिष्य आयुर्वेदिक का, आयुर्वेदिक मेडिसिन का बिजनेस करते हैं। आज सत्संग में इनको गुरुजी से ब्लेसिंग भी मिला। भैया आज बताओ, क्या आप लाइन में गुरु क्या बोले गुरुजी से जब आप सत्संग में ब्लेसिंग के लिए गए? गुरुदेव को मैं बोला, गुरुदेव मुझे ब्लेसिंग करो। और गुरुदेव ने मुझे ब्लेस भी किया। और और मुझे ब्लेस किया। उसके बाद मैं गुरुदेव को आई लव यू भी किया। आई लव यू किया। गुरुदेव ने लव भी सिंबल देखा कि आई लव यू में रेस्पॉन्स भी दिया है। और सेकंड, ये तो सुबह का टाइम हो गया सत्संग में। उसके बाद शाम को भी मुझे मुलाकात हुआ। एक दीदी को बोला, दीदी ने मेरे लिए पास भी करवा दिया। और सेकंड टाइम इवनिंग को भी मेरा मुलाकात हुआ। तो मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, मुझे गुरुदेव एक ही दिन में 2 बार मुझे मुलाकात हुआ गुरुदेव से। और तुम्हें एक गुरुदेव से टच भी किया। और मेरे टच करने के बाद मेरे को मेरे कैसे मुझे अजीब सा लग रहा है। और मैंने बहुत चेंजेस लग रहा है। और गुरुदेव का जो क्रिया में इतना पावर है, इतना पावर है, इतना पावर बिलीफुल। और मैं खुद इतना कॉन्फिडेंट हूँ। और बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे भैया आपने देखा है हमारा गुरुजी का श्री श्री आयुर्वेदा हॉस्पिटल भी है, श्री श्री वेलनेस स्पा भी है, यहाँ पे श्री श्री तत्व पंचकर्मा भी है। तो आपको पता है आयुर्वेदा का तो हमारा बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपने ये जगह विजिट करी है क्या पहले? जी, पहले नहीं, अभी तो मैं जब भी एडवांस मेडिटेशन कोर्स के लिए मैं यहाँ पे आश्रम में आया। तो आने के बाद उस बीच में जो वेकेंट टाइम था, तो वहाँ से मैं सब विजिट घूमना शुरू किया। हमारा यहाँ का किचन देखा, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का जो प्रोसेस, यहाँ का जो एनर्जी एनर्जी को, जैसे कि आपका जो उसका थर्मल एक छोटा सा प्लांट बनाया है, जहाँ की पानी गर्म होता है। उसका जो प्रोसेस देखा। सारी चीज नीट एंड क्लीन एंड सिस्टमेटिकली। और उसके बाद मेडिकल, उनका हॉस्पिटल तो पूछो मत। जो सिस्टम है, जो चीज है, बहुत अच्छा है। और ये जगह जो है कंप्लीटली वाइब्रेंट है। यदि आप बिलीव करो और ना करो, मगर यहाँ पर आके 2 दिन रुक जाओ, आपको खुद ही पता चल जाएगा यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। और यहाँ का जो वाइब्रेशन जो है, जहाँ की एनर्जी, लेवल ऑफ एनर्जी इज टू हाई। अच्छा भैया ये बताइए, अभी आप जो भी आयुर्वेदा एलोपैथी जो भी मेडिसिन, आप तो आयुर्वेदिक मेडिसिन का मेनली बिजनेस करते हैं। ये आपका उड़ीसा में कहाँ पे और कितने टाइम से कर रहे हैं? नहीं, अभी तो मेरा 3 महीना, मेरे पापा एक्सपायर हो गए। तो जब भी मेरे पापा एक्सपायर हुआ, तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था बिजनेस करने के लिए। तो मैं बेसिकली आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर। तो मैं 16 ईयर्स तक मैं बाहर एब्रॉड में जॉब कर रहा था। और मैं फैमिली को टाइम दे पाता। और मैं जब भी इंडिया आया, उसके बाद मेरे पापा एक्सपायर हो गए। मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था यहाँ पर कुछ करने के लिए। तो मुझे गुरुदेव का एक वर्ड मुझे मालूम पड़ा, मुझे पता चला। गुरुदेव मेरे बोले, तू मेरा काम कर और मैं तेरा काम करता हूँ। तो मैंने एक ही भरोसा, एक ही में शुरू कर दिया। यदि गुरुदेव का यदि काम मैं करूंगा, तो गुरुदेव मेरा सब काम करेंगे। तो देखता हूँ। तो मैं इसी भरोसे में मैं किया। भरोसा, एक कदम आप गुरुदेव के पास करोगे, उठाओगे, जाओगे, तो 10 कदम वो तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारा हर चीज काम कर देंगे। और ऐसे मुझे अब पूरा यकीन है मेरे गुरु के ऊपर। मेरे गुरु इज ग्रेट। मेरे गुरु वो सब कुछ है। वो तत्व भी है, वो भगवान भी है, वो इंसान भी है। अच्छा भैया, आप देखिए एजुकेशन में आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा, तो आप भाई एजुकेशन इंजीनियर हैं। और अभी आप डॉक्टर और नर्सेस के साथ मेडिसिन लाइन में आ गए हैं। आपको ये बात पता है कि आजकल टेली मेडिसिन का काफ़ी वो चल रहा है कि ऑनलाइन ही डॉक्टर्स कंसल्टेशंस देते हैं, फिर ऑनलाइन ही वो पूरा प्रिस्क्रिप्शन आपका पूरा वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आपका क्या बोलते हैं, हो सकता है जैसे आजकल डिलीवरी होता है ना, होम डिलीवरी टाइप, तो ऐसा आपका कोई सिस्टम प्लान करने का है क्या कि डॉक्टर ऑनलाइन अगर कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन रेकमेंड करता है तो आप जो भी उसका चार्जेस हैं वो लेके वो मेडिसिन को वहाँ प्रोवाइड कर दें? ये पॉसिबल है क्या टेलीमेडिसिन? हाँ, अभी तो मेरा 3 महीना हुआ है बिजनेस शुरू करके। तो बेसिकली मैं तो बैकग्राउंड हूँ, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। तो मुझे मेडिसिन के बारे में पता नहीं है। मगर मुझे पता है, गुरुदेव गुरुदेव को भरोसा है। और उनके भरोसे में मैं बोल रहा हूँ। मुझे ये क्या, वो भी मालूम पड़ जाएगा। कोई बचपन से सीख के नहीं आता, यहाँ पर ही सीखता है। तो मुझे गुरुदेव को पूरा भरोसा है। और मैं मेडिसिन के बारे में तो सीख जाऊंगा। और सीख गया भी। सो पकड़ो। और गुरुदेव के जो सिस्टम से है, जो ये है, जो टेलीमेडिकल, जो आपका ऑनलाइन में सर्विस देना, वो भी मैं चालू कर दूंगा जल्दी। अच्छा भैया, जैसे अभी तक तो आप जो बिजनेस कर रहे थे 3 महीने से, वो बिना गुरुजी के ब्लेसिंग के था। अब आज आपको गुरुजी का ब्लेसिंग मिल गया है, तो आप अपने बिजनेस में क्या चेंजेस करोगे प्लान में? बहुत कुछ चेंज होगा।
बहुत चेंज। जो गुरुदेव का जब ब्लेसिंग के बाद जो आपको जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, वो बहुत कुछ है, अब बहुत कुछ कर देगा। उसमें से अब ये डाउट नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और गुरुदेव को जो वाइब्रेशन से है आपके पास जो पहुंचे, गुरुदेव को ब्लेसिंग चीज मिल गया ना, बस हो गया आपका काम। अच्छा, आप एक चीज़ तो मानते हैं ना, गुरुजी जो काम करते हैं वो वर्ल्ड में बेस्ट होता है। अगर गुरुजी का वो यूनिवर्सिटी है, श्री श्री यूनिवर्सिटी उड़ीसा में, तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। तो वो समझ लीजिए वहाँ का कोई, अगर आयुर्वेदा का ऑस्टियोपैथी का विंग है, वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से कम नहीं है। सेम वे बिजनेस में, अगर बिजनेस में कोई चीज़ वो सेल करते हैं, चाहे वो आपका श्री तत्वा हो है, या आपका इतने सारे माधुर्या हो, या बी योगी हो गया है, तो जो गुरुजी भी बिजनेस का भी जो काम करते हैं वो भी वर्ल्ड में बेस्ट होता है। तो इसी लाइन को देखते हुए, जैसे हमारे इंडिया के केमिस्ट के आजकल इतनी सारी एलोपैथी की तो बहुत सारी शॉप्स हैं, तो उस स्टैंडर्ड का आप आयुर्वेदा का एक केमिस्ट बनने का क्या एक वो प्लान ढांचा तैयार कर सकते हैं कि जो गुरुजी का स्टैंडर्ड है ना वो हर चीज में बेस्ट होता है। तो आपका जो एक तरह से अब जो आपसे उम्मीदें हैं ना कि केमिस्ट की दुकान कैसी होनी चाहिए, सप्लाई चेन कैसा होना चाहिए, तो आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अब आप गुरुजी के साथ काम कर रहे हैं। जी, आपने बोला सही बोला। देखो, मैंने जो गुरुजी को जो पहले जो मैं ऑब्जर्वेशन किया था गुरुजी के ऊपर, वो क्या है, जो जगह पर कदम रखते हैं, वहाँ पर कंकड़ जगह होता है, पत्थर जगह होता है, पहाड़ जगह होता है, अनफिल्टर्ड प्लेस होता है। वहाँ पर जो गुरुदेव वहाँ पर उनका पैर जमा देते हैं ना, उसके चारों तरफ फल फ्रूट बढ़ जाता है, पूरा डेवलप हो जाता है, वो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है जगह। जैसे कि हमारा ओडिशा का जो यूनिवर्सिटी बना, वहां पर तो क्या था, पूरा लाल कलर का मिट्टी, जमीन पूरा, वहां पर आपका क्या बोलते हैं, घास भी नहीं उगता था। वहां पर यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी के पास देखो कम्युनिकेशन रास्ता, उसका जो एरिया सोसाइटी कितना क्या बन गया। और गुरुदेव जहां कदम रखेंगे ना, वहां पर सुना उगेगा तो उगेगा ही। अच्छा रियली। अच्छा भैया, जैसे अभी दीपावली पे आपका आश्रम के गुरुकुल में धन्वंतरी होमा होता है, कुबेर होमा होता है, महालक्ष्मी होमा होता है। तो जो धन्वंतरी जो हमारे देवता है, वो मैंने सुना है आयुर्वेदा के देवता हैं, थोड़ा उसके बारे में बताओगे, धन्वंतरी होमा और देवता के बारे में। मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, मगर मैं मुझे मालूम है वो गॉड ऑफ आयुर्वेद हैं। वो आयुर्वेद उनके तरफ से आया था। और और गुरुजी धन्वंतरी को भी पूजा करते हैं। तो बस इतना ही, धन्वंतरी द गॉड ऑफ आयुर्वेद। हाँ, जैसे वेस्टर्न फिलोसफी में हिप्पोक्रेट्स है ना, वैसे ही हमारे ओरिएंट आयुर्वेदिक फिलोसफी में आपके क्या बोलते हैं, धन्वंतरी देवता होते हैं। तो भैया आप आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थोड़ा और बताएं अपना आयुर्वेदा का अभी जो स्ट्रक्चर है हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में, वो आपको कैसा लगता है, और आपको क्या लगता है कि और क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, हम कैसे और बेटर कर सकते हैं शिष्य आयुर्वेदा को। बेटर, देखो बेटर क्या करने का, बेटर जो हमारा जो आयुर्वेद जो पुराने शास्त्र हैं उसको बचाना, उसको प्रिजर्व करना, उसको वेदस को, उसका बारे में जो डिस्कवर करना, वो इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, उसको अभी अभी क्या है, देखो एलोपैथिक में जो जो कुछ हुआ है, हम लोगों को कितना लॉस हुआ है, कुछ जगह पर कुछ अच्छा अच्छा हुआ है। मगर क्या आयुर्वेद में जो चीज़ है, अभी ट्रेंड हमको आयुर्वेद में अच्छा स्कोप दिख रहा है, वो चीज़ अच्छा होगा, क्योंकि वो नेचर बाय नेचर चीज है। और हम लोग भी एक नेचर चीज पंच तत्वों से बना हुआ है। ठीक है, तो वो पंच तत्व की चीज पंच तत्वों को ही ठीक कर सकता है। ठीक है, कोई केमिकल ठीक नहीं कर सकता, आर्टिफिशियल चीज नहीं बना सकता है। तो वो आर्टिफिशियल चीज आर्टिफिशियल ही काम करेगा, मगर जो नेचुरल चीज काम करेगा। तो इसलिए आयुर्वेद का चीज बहुत आगे स्कोप है, बहुत अच्छा आगे बहुत डिमांडेड रहेगा, और सब लोग उसको एक्सेप्ट करेगा। और गुरुदेव जो कर रहे हैं, वो हमारा जो वेदस का, आयुर्वेद का, पुराण तत्व का, उसके ऊपर जो रिसर्च करके जो चीज उसको बाहर निकाल के पूरा सोसाइटी को दे रहे हैं, पूरा हमारा पूरा समाज को दे रहे हैं, वो चीज बहुत बड़ा चीज है। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अच्छा भैया, ऐसा भी कहते हैं कि जो एक इंजीनियर है वो कुछ भी कर सकता है, भले ही आप चाहे मैकेनिकल इंजीनियर हो या आपने जो पढ़ाई करी है। तो आपने जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है अपनी ग्रेजुएशन में, उसका आप मेडिसिन में कैसे उपयोग करने का प्लान कर रहे हैं। देखो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो अलग रास्ता है, और आयुर्वेद मेडिसिन के बाद कुछ अलग रास्ता है। तो क्या है, जब भी मेरे पास मैं देखा गुरुदेव का जो ब्लेसिंग है ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं है इंजीनियर सब कुछ कर सकता है, चाय बेच सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, ऐसे कुछ नहीं है, एमबीए कर सकता है। देखो, कोई माँ के पेट से कभी सीख के नहीं आता है, यहाँ पर ही हम लोग सीखते हैं, यहाँ पर ही काम परफॉर्मेंस करते हैं।
तो आपका लर्निंग जैसे रहेगा, आपका आपका परफॉर्मेंस भी ऐसा ही रहेगा। तो बात ये है, इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आपको, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे को यहाँ पर मेरे गांव में मेरे को कोई ना उधर में जॉब मिलेगा, ना मुझे कुछ हो पाएगा। तो इसीलिए मैं क्या किया, तो मुझे आयुर्वेद का जो फील्ड मिला तो मैं वो इसमें काम किया। और अभी मेरे पास गुरुदेव, उसके साथ साथ मेरे को गुरुदेव का ब्लेसिंग है, इसलिए वो मैं बहुत हिम्मत आ गया और आई कैन डू दैट। ओके भैया, जय गुरुदेव। आपने हमें श्री श्री आयुर्वेदा के बारे में बताया भैया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उड़ीसा में जैसे गुरु जी का यूनिवर्सिटी क्रांति ला रहा है, ऐसे ही आपका श्री श्री आयुर्वेदा का मेडिसिन भी क्रांति लाए। आपको ऑल द बेस्ट। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई, जय गुरुदेव, थैंक यू।